हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो सबसे पहले हम टॉपिक को ही समझ लेते हैं। टॉपिक को समझ लेंगे तो आप इजीली और चीज़ों को भी समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज़ द डिजिट इटसेल्फ। जैसे कि आपसे कोई भी डिजिट की फेस वैल्यू पूछी गई है, आपके पास 5 नंबर्स का एक 5 डिजिट का एक नंबर दिया गया है, आपसे उसमें से 6 की फेस वैल्यू पूछी गई है, तो 5 की फेस वैल्यू पूछी गई है। तो आपसे बोला है फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, यानी जिस डिजिट की आपसे फेस वैल्यू पूछी गई है वो खुद ही क्या है? इज़ द डिजिट इटसेल्फ। वो डिजिट ही क्या है? आपकी फेस वैल्यू है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? चलिए, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं। एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल है 469। आप देख सकते हैं कि इसमें से मैंने एक नंबर को बोल्ड बोल्ड किया हुआ है, विच इज़ 6। तो मैंने कहा फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, यानी यहाँ पे जो 6 डिजिट है इसकी हमें फेस वैल्यू बतानी है। तो हमने बात करी थी फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज़ द डिजिट इटसेल्फ, यानी जो डिजिट आपको पूछी गई है जिसकी फेस वैल्यू, वो खुद ही क्या है? इज़ द डिजिट इटसेल्फ ही क्या है? फेस वैल्यू है। तो ये डिजिट है, यही क्या है? फेस वैल्यू है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। ठीक है, वैसे ही आपसे पूछा गया है 975। तो 9 की आपसे फेस वैल्यू पूछी गई है। आपको पता है कि जिस डिजिट की आपसे फेस वैल्यू पूछी गई इज़ द डिजिट इटसेल्फ इज़ अ फेस वैल्यू। तो यहाँ पे आपसे 9 की पूछी गई है, तो 9 इज़ द फेस वैल्यू। वैसे ही आपसे पूछी गई है 931। 1 की फेस वैल्यू पूछी गई है, बिकॉज 1 आप देख सकते हैं मैंने इसे बोल्ड किया हुआ है। तो 1 की फेस वैल्यू पूछी गई है, तो आपको पता है फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज़ द डिजिट इटसेल्फ। तो वो खुद ही क्या है? फेस वैल्यू है, इटसेल्फ। ठीक है, तो आपकी 1 यहाँ पे फेस वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ आया? तो फेस वैल्यू क्या है? जिस भी डिजिट की आपको फेस वैल्यू पूछी गई है वो खुद ही क्या है? इटसेल्फ इज़ अ फेस वैल्यू। ठीक है, तो जिसमें भी आपको बोल्ड बोल्ड से किया गया हो या फिर डैश किया गया हो, तो वही उसके आगे आप वही फेस वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, अब सेकंड है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ अ डिजिट अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस और पोजीशन इन द नंबर। इसका मतलब है जो प्लेस वैल्यू होती है वो चेंज होती है किसके अकॉर्डिंग? प्लेसेस ऑफ अ डिजिट। अगर उसकी प्लेस चेंज हो गई तो उसकी प्लेस वैल्यू भी चेंज हो जाती है। प्लेस वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ अ डिजिट अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस। जैसे कि आपको पता है जो प्लेसेस होती हैं वो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, ये प्लेसेस होती हैं। अगर आपसे प्लेस पूछी गई है 100 की, तो आपकी प्लेस वैल्यू अलग आएगी। अगर आपसे पूछी गई है टेंस की, तो आपकी प्लेस वैल्यू अलग आएगी। यानी आपका किस पे डिपेंड होता है? अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस। जैसे यहाँ पे लिखा गया होता है कि प्लेसेस पे डिपेंड होता है कि उसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल्स करते हैं। यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं, बहुत ईजी है, बहुत ईजिली आपको आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? 9 की प्लेस वैल्यू पूछी गई है। अगर आपसे फेस वैल्यू पूछी गई होती तो आपको बताया था मैंने अभी, जिसकी भी आपको प्लेस वैल्यू पूछी गई है वही आपकी क्या है? इटसेल्फ इज़ अ फेस वैल्यू। तो यहाँ पे अगर फेस वैल्यू पूछी गई होती तो 9 हो जाती, यहाँ पे 2 हो जाती, यहाँ पे 5। लेकिन यहाँ पे आपसे फेस वैल्यू नहीं, यहाँ पे आपसे प्लेस वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पे नंबर है 987। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 9 की प्लेस क्या है? वंस, टेंस, 100। यानी जिसकी आपको प्लेस वैल्यू बतानी है उसकी प्लेस है 100। तो आपको किसकी प्लेस वैल्यू बतानी है? 9 की। ठीक है, तो 9 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? उसकी प्लेस, यानी उसकी प्लेस क्या है? 100। तो आप 9 मल्टीप्लाई 100 क्या हो जाता है? 900। समझ आ रहा है आपको? वैसे ही आप जो सेकंड पार्ट है इसमें है 532। तो 2 को मैंने बोल्ड किया हुआ है। 2 कौन सी प्लेस में है? आपकी वंस प्लेस में है। तो सबसे पहले आपको वो नंबर लिखना है जिसकी आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। तो प्लेस वैल्यू आपको 2 की बतानी है। उसके बाद आपको उसको मल्टीप्लाई करना है उसकी प्लेस, यानी 2 जो है वंस प्लेस में है तो आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपकी प्लेस वैल्यू 2 की आ जाएगी 2, बिकॉज 2 वंस प्लेस पे था और 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। वैसे ही जो थर्ड पार्ट है 451, सबसे पहले प्लेसेस लिख लीजिए, बिकॉज प्लेस वैल्यू निकालने के आपको प्लेसेस पता होने चाहिए, तभी आप उससे मल्टीप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए, आप सबसे पहले चीज़ क्या करनी है आपको बताइए, ये सबसे पहले वो नंबर लिखना है जिसकी प्लेस वैल्यू आपको बतानी है। तो 5 की प्लेस वैल्यू यानी जो बोर्ड में लिखा गया उसकी आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। उसके बाद उसे किससे मल्टीप्लाई करना है, उसकी प्लेस, यानी उसकी प्लेस क्या है, वंस एंड टेंस। टेंस उसकी प्लेस है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 10 इज़ 50। समझ आया आपको। फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द डिजिट इटसेल्फ। नंबर में जिस भी डिजिट की आपसे फेस वैल्यू पूछी गई होगी वही क्या होगी आपकी, वही डिजिट क्या होगी आपकी फेस वैल्यू। जैसे आपसे 6 की पूछी गई है फेस वैल्यू, तो 6 अपने आप में ही क्या है, फेस वैल्यू। वैसे 9 एंड 1 भी फेस वैल्यू। अगर प्लेस वैल्यू पूछी गई हो तो प्लेस वैल्यू मैंने बताया कि इफ़ वी चेंज द प्लेस ऑफ अ डिजिट इट्स प्लेस वैल्यू ऑल्सो चेंज्ड। अगर हम प्लेस चेंज करते हैं, टेंस की बात करेंगे, वंस की, सबकी प्लेस वैल्यू अलग आएगी। तो डिपेंड करता है उनके प्लेस पे, यानी अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस और पोजीशन इन द नंबर द प्लेस वैल्यू विल ऑल्सो चेंज, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे 100 थी तो प्लेस वैल्यू 900 आई, यहाँ पे वंस में थी तो इसकी 2 आई, यहाँ पे इसकी 5 थी यानी इसकी टेंस प्लेस पे तो 50 आई। देखा, तो जो प्लेस है उस पर डिपेंड है कि आपकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी। अगर 100 से 100 में है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, टेंस में है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, उसकी प्लेसेस से ही आपको मल्टीप्लाई करना है। आई होप आपको समझ आया होगा जो मैंने आज का टॉपिक लिया था, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। और इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कर दीजिए, पता है आपको क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए।